हाँ बिल्कुल शुभम। चलिए अब अपन करते हैं उसे। पहला ऑप्शन में लिख रहा हूं, इस पे बढ़ेगा, इसी में मैंने बी ऑप्शन लिखा घटेगा, फिर मैंने सी ऑप्शन लिखा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और यहीं पर मैं एक चौथा ऑप्शन फिर लिखूं, चलो डी यहीं पे मैं लिख देता हूं, डी वाला ऑप्शन, कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ये मैंने आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हैं। और क्या होता है फिजिक्स, अब आप मुझे बताएंगे कि यदि आप जितने भी बच्चे हैं वो यदि हमें एग्जैक्ट आंसर बता देंगे तो हम मान जाएंगे कि क्या चीज है, आपका फिजिक्स का लेवल वो है। ये मैंने पहले ऑप्शन लिखे हैं ऑप्शन, और अब मैं चार क्वेश्चन लिखूंगा, चारों के आंसर अलग होंगे। अब पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जब बर्फ को भाप में बदला जाए तो आयतन क्या होगा। ये हमने एक पहला क्वेश्चन लिखा है कि फिजिक्स क्या है, और ये आज इस क्वेश्चन को मैं आपको कंसेप्ट ही क्लियर करवा दूंगा, इसको आप देखें। दूसरा क्वेश्चन, जब भाप को, नहीं इसको, जब बर्फ को 4 डिग्री सेल्सियस से, जब बर्फ को 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो आयतन क्या होगा। फिर एक और तीसरा क्वेश्चन, जब बर्फ को 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करे तो आयतन क्या होगा। और फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4, जब भाप को गर्म किया जाए, 4 से 100 तक किया जाए, भाप को 4 डिग्री, 4 नहीं इसको लिखो, 0 से बर्फ को भाप में बदला, भाप को 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो घनत्व क्या होगा। अब आपको हमने 4 क्वेश्चन लिखे, अब हमें बताएं कि इसके आंसर क्या क्या होगा। विजय कुमार साकेत बिल्कुल फर्स्ट का सी आंसर बता रहे हैं, जब बर्फ को भाप में बदला जाए तो आयतन पे क्या होगा। तो इनका है कि बर्फ को भाप में बदलेंगे तो पहले उसका आयतन बढ़ेगा फिर घटेगा। दूसरा है कि जब बर्फ को 4 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी इसको एक काम करो, इसको करेक्ट करना, ये बर्फ ना है, जब पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो आयतन पर क्या इफेक्ट होगा बताएं। फिर आज हम बताते हैं कि कैसे इनको पढ़ा जाता है और एग्जैक्ट सही आंसर कैसे लगाया जाता है। शुभम बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल। अब बताएं जो भी बच्चे इसमें लाइव है, जितेंद्र कुमार, रंजीत, बताएं अब आपका, नहीं तो इस क्वेश्चन का मैं आज कंसेप्ट ही खत्म करवा दूंगा कि इससे रिलेटेड आपसे फिर चीजें आए कि जब भी पानी को 0 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री तक सेल्सियस तक किया जाए तो आयतन पर क्या होगा। जब बर्फ को 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करे तो आयतन पर क्या होगा। जब भाप को 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा, भाप को 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो घनत्व पर क्या होगा। अब आप इसे बताएं, कितने के आंसर सेकंड का डी बता रहे विनय कुमार साकेत, और बताओ, और बाकी बताएं। शुभम, ये कौन है, शुभम भी होगा, जितेंद्र कुमार होगा, परमार लाल अहिरवार होंगे, रंजीत कुमार होगा, बताएं और क्या क्या आंसर आएंगे। नहीं तो मैं आपसे फिर कहूं, बर्फ मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, भाप मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, पानी को 4 से 100 तक लाए, जब बर्फ को मतलब 0 डिग्री सेल्सियस को 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करे तो आयतन, जब भाप को मतलब 100 डिग्री सेल्सियस को 4 डिग्री तक ठंडा किया जाए
तो घनत्व पर क्या इफेक्ट होगा, नहीं तो अब देखो कि इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले विनय कुमार साकेत का आंसर आया कि जब बर्फ को भाप में बदलेंगे तो उनका है कि पहले का क्या ऑप्शन बता रहे हैं विनय कुमार, फर्स्ट का सी बता रहे हैं कि उसका आयतन क्या होगा कि आयतन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। लेकिन हम आपसे एक बात बताएं, एक चीज का जरूर ध्यान रखना, ये आपने जो आंसर दिया फर्स्ट का सी परमार लाल अहिरवार, आप भी बता रहे हैं कि बर्फ को भाप में बदलेंगे तो इस पे क्या होगा, तो आपका जो फर्स्ट का सी कि पहले आयतन बढ़ेगा फिर घटेगा, यह ऑप्शन आपका गलत है, यह आपका आंसर गलत है। इसका यदि आप बता रहे हैं कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, नहीं तो अब आप समझे इस कंसेप्ट को मैं बिल्कुल आज पूरी तरीके से खत्म ही कर दूंगा आपके सामने। अब उन चीजों की दिक्कत नहीं आएगी और वाकई में आप भी कहोगे कि हमने कोई कंसेप्ट सीखा। मैं तीन चीजों की बात करता हूं 0 डिग्री सेल्सियस मतलब मैं बर्फ की बात करता हूं, मैं बात करता हूं 4 डिग्री सेल्सियस की, और मैं बात करता हूं 100 डिग्री सेल्सियस की मतलब भाप की। अब आप इतने सभी चीजें समझदार है कि 0 1 2 3 4 के पहले आएंगे, 4 से लेके 100 के बीच में दूसरी चीज आएगी, और इस कंसेप्ट को समझ लो, इसके बाद में आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। दूसरी बात, आयतन और घनत्व एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि टेम्परेचर सेम है, एक जैसी कंडीशन सेम कंडीशन दोनों पे अप्लाई हो रही, तो यदि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा, बिल्कुल फैक्ट है। यदि मैं कहूं, और उसको भी आप देखिए कि देखो कैसे डिपेंड करता है। ये मैंने एक कमरा लिया, इस कमरे में अभी इतने लोग बैठे हुए हैं, अब इसको समझिए, एक कमरे में इतने लोग बैठे हुए हैं, सब पास पास बैठे हुए हैं, मतलब इतने लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्या जितनी स्पेस आ रही उतनी आ रही। अब मैंने कहा कि एक काम करो, आयतन मतलब आयतन उतना ही रहने देंगे, इसमें हमने पब्लिक और बढ़ा दी, तो ये क्या हो जाएंगे पास पास, मतलब जैसे जैसे आयतन तो फिक्स है, जैसे भी आप करेंगे तो उसमें क्या होगा, घनत्व बढ़ने लगेगा बढ़ने लगेगा बढ़ने लगेगा। अब इस चीज को अपन यहां पे मैं बताता हूं किसको कैसे करना, तो ये समझ में आ गया कि आयतन फिक्स है, आयतन यदि आयतन और दूसरी चीज, यदि मान लो इतने ही लोग हैं, मैंने इसका आयतन कम करना चालू किया, जैसे जैसे और हम कम करते जाएंगे तो इसका घनत्व इन सभी चीजों में जितनी स्पेस है उस कमरे को मतलब करते जाए तो क्या होगा, उसका घनत्व बढ़ता जाएगा। आयतन कम करेंगे तो घनत्व बढ़ेगा, इसी आयतन को हम बढ़ाएंगे तो घनत्व कम होगा। जैसे मान लो एक कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, अब मेरे पीछे बोर्ड लगा, मैंने कहा इस दीवार को शिफ्ट करके 10 लोग बैठे रहो और दीवार को शिफ्ट करके हुए आगे बढ़ो, तो मैं जैसे जैसे कमरे की साइज को छोटे करूंगा, व्यक्ति तो उतना ही है तो घनत्व बढ़ जाएगा। मैं सोचूं इस दीवार को और पीछे की ओर कर लूं तो क्या होगा, कमरा बड़ा कर लूं तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका कंसेप्ट समझो कि एग्जैक्ट है क्या। सबसे पहले लिखो 0 डिग्री सेल्सियस, एक जगह पे लिखो 4 डिग्री सेल्सियस और एक जगह पे लिखो 100 डिग्री सेल्सियस। बोले सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया। मैं बोलता हूं कि आप एक काम करो, आयतन को हमेशा आप वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन को आप हमेशा वॉल्यूम बोलते हैं। बोले हाँ सर वॉल्यूम ही कहा जाता है इंग्लिश में आयतन को। अब आप सीधी सी बात देखें, वॉल्यूम कहा जाता है मतलब एक कोने पर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, इस नीचे वाले पर मैंने 4 डिग्री सेल्सियस लिख दिया और इसके यहां पर मैंने लिख दिया 100 डिग्री सेल्सियस। वी बनाया, वी मतलब वॉल्यूम। अब मैंने वही काम किया कि यहां पे लिखा 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पर लिखा मैंने 4 डिग्री सेल्सियस, यहां पर मैंने लिख दिया 100 डिग्री सेल्सियस, बस यही काम किया है, वॉल्यूम मतलब आयतन। अब आप इसको समझे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब यहां पर है बर्फ, यहां पर है भाप। अब आप इसको देखें कि यदि बर्फ को 4 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस जहां पर भी लेके जाएंगे, तो जैसे भी बर्फ 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक आएगी तो सबसे पहले क्या होगा, इसका आयतन कम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे कम तो घनत्व सबसे ज्यादा, इस 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे कम तो घनत्व सबसे ज्यादा, और जैसे भी 4 डिग्री सेल्सियस से वापस से इधर की ओर जाने लगेगा तो इसका क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। और जब 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 मैंने आपसे पहले कहा कि आयतन और घनत्व इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अब आपको समझ में आ जाएगा कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पे है तो आयतन यदि कम हो रहा है तो घनत्व क्या है, बढ़ रहा है। 4 से लेके 100 तक जाएंगे तो आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरी चीज, यदि मैं इसी की उल्टा करूं, इसका मैं अपोजिट करूं, किसी भी चीज को 100 डिग्री सेल्सियस से हाँ, किसी भी चीज को अब मैंने अपोजिट किया, 100 डिग्री सेल्सियस से मैं 4 डिग्री सेल्सियस पे ला रहा हूं, तो मेरा आयतन क्या होगा, आयतन कम होगा। कब, ये एरो की डायरेक्शन देखें और यहां पर आप देखें तो यहां पर क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। ये मैंने अपोजिट डायरेक्शन में चला दी और इस डायरेक्शन में चला दी। अब मैंने आपसे फिर कहा कि आयतन और घनत्व दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट है तो यदि एक बढ़ने की बात करेगा तो दूसरा उसे कहेगा कि तू बढ़ेगा तो मैं घटूंगी। जैसे हम कहें कि जब भी हमारा कभी झगड़ा हो जाता है, जब भी आपने रियल लाइफ में देखना कि जिससे हम बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं और जब व्यक्ति उस पर भी यदि वो बोलते, और जब गुस्से में जब झगड़ा होता ना तो सामने वाला जिससे हम उम्मीद रखते हैं और उससे झगड़ा हो जाता है तो फिर सामने वाला उल्टा चलता है, बोले अच्छा ऐसा किया तूने, ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूंगी, जा जो कर लेना मैं तो वैसा ही करूंगी, मतलब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अब उसी अपोजिट डायरेक्शन में जिस जगह पर आयतन बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, घनत्व घट रहा होगा। आयतन कम हो रहा है तो यहां पर क्या होगा, घनत्व बढ़ रहा होगा। जिस जगह पर इधर आयतन तो यहां पर बढ़ रहा है तो यहां पर क्या होगा, घनत्व घट रहा होगा। और आयतन कम हो रहा है तो यहां पर क्या होगा, घनत्व बढ़ रहा होगा। बस ये इतनी सी कंसेप्ट है। अब यहीं पे आपके चारों क्वेश्चनों के आंसर आ जाएंगे, चारों के आंसर हमने यहीं पे बताई दिए हैं। अब इस चीज को समझना कि जब भी 0 से 4 पे आएंगे आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा, जब 4 से 100 पे जाएंगे तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा। उल्टा भाप जब 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा, और इधर आप जाओगे तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। कहां पे है क्वेश्चंस, सॉरी यार नोट पे ही लिखे थे। हाँ, अब बताए इस पहले का आंसर। हाँ, अब बताए, जो भी अब लाइव हुए बच्चे बहुत कम हो गए इस कंसेप्ट को समझने में, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया, मतलब हमारी क्लास पढ़ाने का काम सार्थक हो गया। अब बताए कि जब बर्फ को भाप में बदला जाए तो आयतन क्या होगा। जब बर्फ को भाप में बदला जाए तो इसको देखिए, जब बर्फ को भाप में बदलेंगे तो आयतन क्या होगा, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, पहले कम होगा तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले वाले का ऑप्शन जो आप बता रहे थे, किसका बताया था, विनय कुमार जी आप बता रहे थे सी, उसका आंसर सी नहीं होगा, उसका आंसर डी होगा कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, जब पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो आयतन क्या होगा। अब आप देखेंगे कि उस कंडीशन में आयतन क्या है। आपने आंसर बताया था दूसरे का डी बताया था कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, वो आपका आंसर गलत था। इसे देखें, जब पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो आयतन क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा कि उसका आयतन बढ़ेगा। इसका आंसर आएगा ए। जब बर्फ को 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करे तो आयतन क्या होगा। अब आप देखिए, जब बर्फ को 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करे तो आयतन क्या होगा, आयतन कम होगा, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। और फिर जब भाप को 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो घनत्व क्या होगा। अब आप देखिए, जब भाप को 4 डिग्री सेल्सियस, ये रही भाप, इसको करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस तक तो ये इधर नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका आयतन क्या हो रहा है, आयतन कम हो रहा है, और घनत्व क्या है कि घनत्व इसका बढ़ रहा है। तो उससे पूछा क्या है, घनत्व क्या होगा, तो घनत्व इसका भी बढ़ेगा। आया समझ में आपको। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर आप मैराथन क्लास में ये चीजें क्यों बताने लगे। मैं आपसे फिर कहूं, मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि सब लोग आ रहे हैं क्वेश्चन लगा रहे हैं। अरे आप तुक्का भी लगा दोगे तो क्या लगा दोगे, जब तक ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे ना। और इसको यदि आपने लिखा है
इसको इतना सॉलिड तरीके से कर लेना कि इसके बाद में आपको इससे रिलेटेड डाउट ही ना रहे। और इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जाम होती है, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता ना तो व्यक्ति के तोते उड़ जाते, नहीं कर पाता है। मैं आपसे फिर बोल रहा, अच्छे से अच्छे व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं। और मैंने आपसे फिर कहा कि ये अपने 4 क्वेश्चन लिखे थे, अब ये चीजें यहां पर अभी हमने लिखी, और इसी को और भी जितने क्वेश्चन बढ़ाना है ना, कम से कम इस कंसेप्ट पे मैं कहूं 25 क्वेश्चन बना दे। अब व्यक्ति क्या रट के जाएगा, बढ़ेगा रट के जाएगा, घटेगा रट के जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा रट के जाएगा, कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्या रट के जाएगा। सब चीजें तो यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाली है, इसलिए फिजिक्स को कंसेप्ट पे ही समझा जाता है। तो अब आपको समझ में आया क्या चीजें होती है। और जितने भी बच्चे लाइव है, आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ ले। इसको यदि आपने समझ लिया तो मैं आपसे फिर कहूं, आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है इस एग्जाम में, बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है, आता ही आता है। और ये यहाँ पर तुक्का नहीं काम देता, यहाँ पर आपको कंसेप्ट से समझा हुआ ही काम में आएगा। अब फिर बताए जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, अब आते अपन अपने क्वेश्चंस पे। हाँ, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। अब आपको आंसर मिल गया होगा, लिख लिया सर, क्या बात है जीतेन, मजा आ गया, लिख लिया। मतलब मैं आपसे फिर कहूं, यदि वो कंसेप्ट हमने बताया और यदि आप जितने भी बच्चे लाइव है, यदि 2 लोगों को भी वो समझ में आ गया तो हमारी क्लास लेने का मतलब सफल हो गया, कि कम से कम आपको वो चीज तो समझ में आ गई। और दूसरी बात, जितने परीक्षा तो इतने सारे लोग देंगे, सिलेक्शन तो उतनों का ही होना है। इसका सही आंसर अब आपको भी पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। और फिजिक्स कंसेप्ट का ही गेम है, आपके जितने अच्छे कंसेप्ट होंगे उतने अच्छे